कड़कड़ाती खून जमाने वाली ठंड पड़ रही थी। जंगल की झाड़ियों से घिरा हुआ डाक बंगला काफी दिन में जितना सुंदर दिखता था, उतना ही इस रात के कोहरे में भयंकर नजर आ रहा था। डाक बंगला या यूं कह लीजिए सरकारी गेस्ट हाउस, जहां सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह और मंत्री लोग रुक सकते हैं। उस रात मनमोहन अपनी बीवी अनु, बेटे रवि और बेटी जीविका के साथ वहां रुकने आया होता है। वो एक आम आदमी होता है, इसलिए भुगतान भरकर वो वहां ठहरता है। अब कोई गेस्ट हाउस नजर ही नहीं आ रहा है मुझे, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। माफ करना रवि बेटा। क्या पापा, अब भी ये डाक बंगला कितना खौफनाक नजर आ रहा है। इसमें हम अगले 2 दिन कैसे बिताएंगे? रवि बेटा, कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है तुम्हारा। इतने बड़े हो गए हो फिर भी इतना डरते हो। अब हम भी क्या करें। अगले 2 दिनों तक इस गांव से बाहर मौसम खराब होने की आशंका है और साथ ही भूकंप आने की भी। अरे मेरे डरपोक भाई, तुम कब सुधरोगे? अरे उल्टा इस डाक बंगले की खूबसूरती को देखो ना, यहाँ की शांति में कितना सुकून है। उफ। चुप रहो जीविका। वो चारों अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। रवि और जीविका एक कमरे में सोते हैं और मनमोहन और अनु एक कमरे में। जब जीविका आराम कर रही होती है, तभी अचानक से रवि को बाहर से किसी के हंसने की आवाज आती है। मेरे पास आओ, आओ, आओ मेरे पास, आओ। ये किसकी आवाज है? कौन है? रवि के पसीने छूटने लगते हैं और वो बालकनी में जाता है। तभी उसे वहां कोई नीचे नहीं दिखता है और ना ही दूर दूर तक जंगल में कोई नजर आता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज किसकी थी? भू! जीविका, तुम पागल हो क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मैं कितना डर गया एक पल के लिए। सॉरी, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अपने मन में से इस डर को भगा दो। ये जगह दिखने में जितनी हॉन्टेड है उतनी असल में है नहीं यार। थोड़ी देर बाद वो चारों खाना खाने नीचे आते हैं। तभी एक बूढ़ी काकी उन्हें खाना परोसती है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच कह रहा हूँ, ये डाक बंगला सही नहीं है। मैंने अपने कानों से उस औरत की आवाज सुनी है। चुप करो यार भाई, मैं भी वही थी, तुम भी वही थे, तो उस औरत की आवाज सिर्फ तुम्हें ही क्यों सुनाई दी? मेरे कानों में क्या हड़ताल हो गई थी? हाँ। शट अप जीविका। हाँ बेटा, इतना मत घबराओ। लेकिन पापा। रवि बेटा, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें महसूस होगा। तुम बार बार उसी बारे में सोचोगे तो तुम्हें वही सब नजर आएगा, वही महसूस होगा बेटा। चुपचाप खाना खाइए, वरना ठंड में जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी डाक बंगले की दीवारों को शांति पसंद है, हल्ला नहीं। जी काकी। सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रवि को रात को नींद ही नहीं आती। वो हर वक्त बस उस आवाज के बारे में ही सोचता है। तभी उसे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई देता है। ये क्या? ये दरवाजा अचानक